नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। अहियापुर थाना क्षेत्र के आयाची ग्राम की घटना। कटिहार में राजधानी एक्सप्रेस से विदेशी शराब बरामद, शौचालय में छुपाकर रखी गई थी शराब। पूर्णिया में 2 ट्रकों से 3000 लीटर के करीब शराब जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। खगड़िया के पसराहा में एक घर से पुलिस ने जब्त की 204 बोतल विदेशी शराब, 1 तस्कर भी गिरफ्तार। मधुबनी के देवधा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से जब्त की 1620 बोतल नेपाली शराब, बंगाल से लाई जा रही थी शराब। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग और पुलिस की छापेमारी, 29 लीटर विदेशी शराब जब्त। बेतिया पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 2 बाइक बरामद। कैमूर में ट्रैक्टर से गिरने के कारण मां बेटे की मौत, 1 बच्चे की हालत गंभीर। कटिहार में महिला का शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। भागलपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 दिन पहले घरेलू विवाद में हुई थी हत्या। भागलपुर के बराड़ी में रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, घर का सारा सामान जलकर खाक। जहानाबाद में ग्रामीणों की पिटाई से घायल युवक की मौत, प्रेम प्रसंग के मामले में ग्रामीणों ने की थी युवक की पिटाई। कैमूर में सड़क हादसे में पुलिस जवान की दर्दनाक मौत, रामगढ़ से मोहनिया जा रहा था जवान। खगड़िया की बेलदौर थाना पुलिस ने 22 साल से फरार चल रहे अपराधी को किया गिरफ्तार, किशोरी चौधरी फलौत गांव से गिरफ्तार। अरवल के ठाकुर बेखा चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एएसआई से मारपीट, 4 नामजद और अज्ञात लोगों पर एफआईआर। मोतिहारी में दुकानों का शटर काटकर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 80 मोबाइल और 1 देशी कट्टा जब्त। जहानाबाद में जर्जर बिजली की तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH83 को किया जाम। जीवीएम कॉलेज महिला कॉलेज में मनमाने ढंग से शुल्क वसूलने पर हंगामा, छात्राओं के हंगामे के बाद प्राचार्य ने वापस किए पैसे। सुपौल में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल, खेत में काम करने के दौरान गिरी बिजली। पूर्णिया में भीषण जल जमाव से बाजार में घंटों लगता रहता है जाम, स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज बेकार, इलाज के लिए नहीं है डॉक्टर। सासाराम में रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात युवक का शव, जेआरपी ने शव को कब्जे में लिया। बाढ़ के मोकामा पुलिस ने फिरौती के लिए अगवा युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बेगूसराय में पॉकेटमारों का आतंक, गृह रक्षक के झोले से 49,000 रुपए गायब। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने क्राइम को लेकर की बैठक, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के निर्देश। पूर्णिया के चिमनी बाजार में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, 2 दिन से गायब था युवक। बेतिया में दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत, परिजनों ने मचा कोहराम। भोजपुर में दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता बेटी की मौत, बाइक पर बैठी पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी। बेतिया में स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर ही गई जान। पटना के फतुहा स्थित निजी नर्सिंग होम में आग लगने से हड़कंप। सीतामढ़ी में पुलिस के खिलाफ उठा लोगों का गुस्सा, आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर छेड़खानी का आरोप। वैशाली में नकली उत्पादों का भांडाफोड़, कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई पुलिस ने लूटकांड के 24 घंटे में किए खुलासे, 5 लुटेरे गिरफ्त में। शेखपुरा के मुरारपुर में टाटे नदी में स्नान के दौरान 12 वर्षीय बच्चे की मौत। सिवान के बढ़हरिया में पुलिस ने की ठेला चालक की पिटाई, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। जमुई में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, हादसे के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। औरंगाबाद में 10 दिनों से लापता युवक का मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान में बेखौफ चोरों की करतूत, घर में घुसकर 12 लाख के जेवर और कई कीमती सामानों पर हाथ किया साफ। औरंगाबाद में टेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 4 लोग घायल।
छपरा में रसूलपुर थाना अध्यक्ष को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, ग्रामीणों के खिलाफ 107 नोटिस का विरोध। रक्सौल में मजदूरी विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या, ग्रामीणों ने रक्सौल सिक्टा मार्ग को किया जाम। गया के कोंच थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग ने की खुदकुशी, 29 सितंबर को बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ था रेप। लखीसराय में 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत, बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। आरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 18 साल की छात्रा की मौत, नवादा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास की घटना। नालंदा के बकरा गांव में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, जांच करने की बजाय सीमा विवाद में उलझे पुलिस। नालंदा के बिलदार विगा गांव में मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचा बदमाश, मोबाइल छीनने के दौरान ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई। बांका में 500 लीटर शराब को किया गया नष्ट, शराब को गड्ढे में किया गया जमींदोज। भागलपुर के पिरपैती में सैकड़ों लीटर देशी और विदेशी शराब नष्ट, जेसीबी ने शराब को किया नष्ट। सिवान के महाराजगंज में पुलिस ने 176 लीटर विदेशी शराब किया जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। गया में लग्जरी गाड़ी से 7.15 लाख बरामद, गाड़ी में सवार 4 लोगों की पूछताछ। दानापुर के खगौल में एक युवक की गोली मारकर हत्या, खगौल ओवरब्रिज पर कार में मिला खून से सना शव। बांका में विधवा महिला का शक्त विक्षत शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या कर शरीर पर तेजाब डालने की आशंका। बेतिया में डीएसए कार्यालय में महिला की गुहार अवैध संबंध का आरोप लगाकर पति ने की थी पिटाई। खगड़िया के पसराहा में किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका में सौतेली मां ने की बेटी की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के हयापुर में लापता 2 लड़कियों का मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जमुई के खैरा में बेकाबू बाइक की टक्कर से एक महिला और बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने की नारेबाजी। भागलपुर में बिहपुर चौक के पास अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली, लूटे 3 लाख रुपए। मुंगेर में आईपीएल में सट्टेबाजी का खुलासा, 6 लाख रुपए के साथ सट्टेबाज गिरफ्तार। मधुबनी में झपटमार गिरोह का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भभुआ में हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा बरामद। मधुबनी के कुटौना पीएससी में हंगामा, नवजात की मौत के बाद हंगामा। बांका में नदी में स्नान के दौरान एक बच्ची की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर के बाद में डहरा नदी में डूबने से एक वृद्ध की मौत, खेत जाने के दौरान नदी में फिसला पांव। बांका में बाइक सवार 33 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार, झारखंड से शराब लाकर कर रहा था तस्करी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से मिला मरा हुआ भालू। दानापुर के खगौल में रेलवे ओवरब्रिज पर हादसा, एक युवक की मौत। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 51,000 रुपए। जमुई के छठो धानामा में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट, दोनों तरफ से 10 लोग घायल। अररिया के बसमतिया में ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर लगाया दादागिरी का आरोप। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद, वीआईपी ने सीटों को लेकर किया जोरदार हंगामा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुकेश सहनी ने गठबंधन से तोड़ा नाता, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले, कहा आरजेडी ने पीठ में छुरा घोंपा। पटना में बीजेपी जेडीयू नेताओं की मुलाकात, सीटों के तालमेल पर चर्चा। बंद कमरे में बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने 4 घंटे तक की मैराथन बैठक, ललन सिंह, आरसीपी सिंह और विजय चौधरी रहे मौजूद। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक टली, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अस्वस्थ होने की वजह से टाली गई बैठक। एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को ठहराया जिम्मेदार, संजय जायसवाल ने कहा स्वस्थ होते रामविलास तो अब तक बन गई होती बात। बीएसपी को बिहार में बड़ा झटका, बिहार बीएसपी अध्यक्ष भरत बिंद आरजेडी में शामिल, तेजस्वी यादव ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता।
वैशाली से आए आरजेडी नेताओं ने राबड़ी आवास के घर के बाहर किया जोरदार हंगामा। लालगंज से रघुवंश प्रसाद सिंह के करीबी मंजू सिंह को टिकट देने की मांग। राबड़ी आवास पर जारी है हंगामे का दौर। सीतामढ़ी और बिहार शरीफ के कार्यकर्ताओं ने मौजूदा विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार विधान परिषद के 13वीं स्नातक सीट के लिए देवेश चंद्र ठाकुर ने किया नामांकन। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। दरभंगा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया नामांकन। कांग्रेस समर्थकों ने कोरोना प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। शिक्षक निर्वाचन के लिए बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने किया नामांकन। बाड़मेर पूर्व सांसद विजय कृष्ण की पत्नी ने किया नामांकन। आरजेडी से टिकट मिलने की संभावना। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। अखिल भारत हिंदू महासभा ने बिहार चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने बिहार के लिए बताया मजबूत विकल्प। बिहार में बदलाव की कही बात। दानापुर विधायक आशा सिन्हा ने हांडी साहब गुरुद्वारा में टेका मत्था। विधानसभा चुनाव में जीत की कामना। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के दामाद रवि रंजन ने पटना स्नातक क्षेत्र में दाखिल किया नामांकन। खगड़िया में जेटीयू के बागी सुमित कुमार सिंह ने की बाकी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मुजफ्फरपुर में बीजेपी पार्टी का अनोखा प्रयोग। चुनाव चिन्ह को मतदाताओं तक ले जाने की खास तैयारी। किशनगंज जिले की कूचाधामन सीट से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के लड़ने की अटकलें। अख्तरुल ईमान ने किया साफ, अभी तक तय नहीं हुई सीट। कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा पर बोला हमला। कहा बिहार में बसपा का नहीं है कोई जनाधार। आरएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा आरजेडी को बीजेपी कर रही है कंट्रोल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुशवाहा पर साधा निशाना। कहा ऐसा कोई चेहरा नहीं जो कर सके नीतीश का मुकाबला। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। हाथरस घटना पर राहुल कर रहे हैं नौटंकी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बिहार चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा होगा साफ। पटना में हाथरस कांड के विरोध में जाप का मशाल जुलूस। कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। किशनगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान तेज। भागलपुर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए एसएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। मधुबनी में चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों का सत्यापन जारी। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। सासाराम में तीसरे दिन किसी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन। बक्सर विधानसभा के लिए कांग्रेस ने ठोकी ताल। विधायक के काम के आधार पर वोट मिलने की कही बात। गया में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव प्रचार शुरू। हाथरस की घटना पर महिलाओं का प्रदर्शन। एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बेतिया में अनुमंडल कार्यालय में अधिकारी उड़ा रहे कोरोना नियमों की धज्जियां। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी स्कूल प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक। मतदान केंद्रों पर व्यवस्था करने के निर्देश। मधेपुरा में चुनाव आयोग के प्रशिक्षण शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। किशनगंज उप निर्वाचन पदाधिकारी ने डमी आदर्श मतदान केंद्र का किया उद्घाटन। पटना सिटी में मतदान कर्मियों को दी गई ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग। अररिया के फारबिसगंज में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने की बैठक। लखीसराय में चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला। मुंगेर में डीएम ने मतगणना केंद्र का लिया जायजा। शिवहर में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए 33 मॉडल बूथ। विधानसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद नालंदा सीमा पर पुलिस का रोको टोको अभियान। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस सतर्क। जीआरपी रेलगाड़ियों में चला रहा सर्च अभियान। औरंगाबाद के नगर भवन में मॉडल बूथ का निर्माण। कोरोना काल में डमी मतदान के जरिए जानकारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में भारतीय सब लोग पार्टी के रवि सुमन ने चुनावी अभियान का किया आगाज। हाथरस घटना को लेकर पप्पू यादव ने दिया धरना।
सासाराम में हाथरस घटना को लेकर माले का प्रदर्शन। हाथरस घटना को लेकर शिवहर में भीम आर्मी के सदस्यों ने निकाला कैंडल मार्च। गया जिले के 156वें स्थापना दिवस पर जलाया गया कैंडल। गया जिले के 156वें स्थापना दिवस पर दौड़ का भी आयोजन। अनलॉक 5 में कोचिंग खोलने की अनुमति नहीं मिलने से मायूसी निजी शिक्षण संस्थानों ने निकाला कैंडल मार्च। भागलपुर में अभिभावकों ने फी माफ करने को लेकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। भागलपुर में दुर्गा पूजा के आयोजन की मांग को लेकर समिति ने की डीएम से मुलाकात। भागलपुर के पिरपैंती में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। जमुई नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 में नल का जल योजना अधूरा। छपरा के मरौड़ा रेल फैक्ट्री में वेंडरों का नहीं किया गया भुगतान, बकाये वेतन की मांग को लेकर निर्माण कार्य बंद। बेतिया में कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। गोपालगंज में बाढ़ के दौरान 6 दिनों में सांप काटने से 36 घटनाएं, सरकारी अस्पताल में नहीं है एंटी विनम इंजेक्शन। हाजीपुर में भारी बारिश के बाद झील में तब्दील हुआ सदर अस्पताल। पूर्णिया में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खगड़िया में बारिश के कारण कई दुकानों के सामने जल जमा। कटिहार का प्राणपुर थाना परिसर पूरी तरह से जलमग्न। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के मीनापुर में मचाई तबाही, तेज कटाव से मीनापुर का घरे और घसौत गांव प्रभावित। लगातार बारिश और बाढ़ से पूर्णिया के किसानों को बड़ा नुकसान, बायसी अनुमंडल के बड़े इलाके में पानी जमा। अररिया के बसंतपुर गांव में लोगों ने पुल बनाने का किया विरोध। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन, रांची के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। हाजी हुसैन अंसारी के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर, राज्यपाल, सीएम और जेएमएम सुप्रीमो ने जताया शोक। राजधानी रांची में नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश, ड्रग सप्लायर समेत 6 लोग गिरफ्तार। राज्य में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना को लेकर आक्रोश। धनबाद में बीजेपी नेता कृष्णदेव मोदी की अगवा बेटी मिली, प्रेमी के साथ भागी थी ज्योति। कोडरमा पुलिस ने पिकअप वैन से 68 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद, गेहूं के चोकर से भरे बोरे में रखकर बिहार ले जाए जा रही थी शराब। साहेबगंज की राजमहल पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में अवैध तरीके से बालू की बिक्री पर विभाग सख्त टास्क फोर्स करेगी कार्रवाई। जामताड़ा के मंझलाडीह में सफेद मिट्टी का उत्खनन जारी, मिट्टी धंसने की आशंका। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशक पहुंचे गोड्डा, सैलून डबल मर्डर केस मामले की जांच। गोड्डा में सैलून डबल मर्डर की घटना का वीडियो वायरल, सैलून संचालक घायल अवस्था में मदद की लगाता रहा गुहार। पश्चिम सिंहभूम के बदगांव थाना क्षेत्र से हार्डकोर नक्सली गुड़े उर्फ दशायापूर्ति गिरफ्तार। पलामू में बिजली गिरने से 2 बच्चों और एक किसान की गई जान। दुमका के सिकाड़ेपारा पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बोकारो के राजकीय रेल थाने के पास किराना दुकान में चोरी, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर घटना। गुमला में पत्नी पर जानलेवा हमले के आरोपी शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो में पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के बेंगाबाद में एक शख्स का मिला शव। बोकारो में एक नवविवाहिता समेत 3 लोगों ने फांसी लगाकर दी जान। चाईबासा में पाइप की चोरी करने वाले आरोप को पुलिस ने पकड़ा। सरायकेला के ईचागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब टेक्नीशियन की कोरोना से गई जान। खूंटी के भुइयाडीह में किसान गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने वन और बिजली विभाग के साथ साथ NHAI के अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य सांसद संजय सेठ ने कृषि कानून के विरोध को लेकर जेएमएम कांग्रेस पर साधा निशाना। पलामू में सांसद बीटी राम ने विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप।
निशिकांत दुबे के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत पर 9 अक्टूबर को सुनवाई। यूपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी, रांची के 61 केंद्रों पर आज परीक्षा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर 17 अक्टूबर को राज्य में ई लोक अदालत का आयोजन। झारखंड में अब तक नहीं शुरू हो सकी अंतरराज्यीय बस सेवा, यात्रियों के साथ बस मालिकों की बढ़ी परेशानी। साहिबगंज में सिदो कानो के वंशज भादो मुर्मू फिर से नर्सिंग कॉलेज में करेंगे ड्यूटी, डीसी के जांच के आदेश के बाद नर्सिंग कॉलेज में नौकरी पर रखा। कोडरमा के जुबरी तलैया में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लाभुकों के बीच जॉब कार्ड का वितरण। गुमला डीसी ने हर घर नल का जल योजना को लेकर जागरूकता रथ किया रवाना। सरायकेला में जल जीवन जागरूकता अभियान का शुभारंभ। देवघर सदर अस्पताल परिसर में सामाजिक संस्था ने शुरू की भोजन सेवा केंद्र, 5 रुपए में मिलेगी 4 रोटी और सब्जी। लोहरदगा के कुडू प्रखंड के ग्रामीण में सड़कें बदहाल, आए दिन होते रहते हैं हादसे। रांची के तमाड़ में आज भी नहीं पहुंची विकास की किरण, पगडंडी के सहारे लोग जाते हैं गांव। साहिबगंज नगर परिषद के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए परीक्षाएं शुरू। लातेहार में हाथियों के झुंड से सहमे लोग, चंदवा में घूम रहा 27 हाथियों का झुंड। देवघर में जेसीडी थाना क्षेत्र के चटर्जी बागान में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव। रांची में रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग। गुमला के कीतम गांव के पास से एक तालाब से मुंशी का शव बरामद। गुमला के नेतरहाट घाटी में अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, हादसे में चालक की गई जान। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस सतर्क, क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजों पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीम। जमशेदपुर में शंकी यादव हत्याकांड का खुलासा, बीजेपी नेता राजेश सिंह समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में पैसे के लेन देन के विवाद में जीजा ने की साले की हत्या, पुलिस ने जीजा और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटाट में साइकिल चोरी के आरोप में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई। झारखंड में महिला उत्पीड़न के लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट। दुमका में 3 नवंबर को उपचुनाव का मतदान, जिले में चढ़ रहा राजनीतिक पारा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद कोडरमा पहुंची अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत। लोहरदगा के कुडू स्थित टीकू नदी विलुप्त होने की कगार पर। सरायकेला में टाइफाइड के मरीजों की बढ़ी संख्या। पश्चिम सिंहभूम में बिजली विभाग ने बढ़ाई परेशानी। राज्य के हटिया ग्रिड में अपग्रेडेशन का काम, आज रात 10 बजे तक शटडाउन। घाटशिला में मुसाबनी प्रखंड की वीडियो ने मनरेगा योजना का किया निरीक्षण। घाटशिला के गुड़ाबांधा प्रखंड के गुड़ा गांव में लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध पीने का पानी। जमशेदपुर में मणिपीठ गुरुद्वारे में नहीं थम रहा विवाद। लोहरदगा में कोरोना काल में बच्चों की मस्ती और क्रिएटिविटी। सिमडेगा के कुरुमिया गांव में श्रमदान के दौरान मैदान का निर्माण। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।